आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक गोल्डन लिस्ट के बारे में। मैंने इस लिस्ट को गोल्डन लिस्ट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस लिस्ट में बताए गए सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स यानी सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे अपने आप ही। इस गोल्डन लिस्ट को ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा आसान, स्पेशली अगर आप अपने सोफे पर बैठकर खाना खाते हैं तब तो आप इस लिस्ट को कभी भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस गोल्डन लिस्ट का कीवर्ड है डाइट ऑन सोफा। हमारी गोल्डन लिस्ट में कुल 8 पॉइंट्स होंगे जिनमें से पहले 4 हमें प्राप्त होंगे डाइट वर्ड से और अगले 4 हमें प्राप्त होंगे सोफा वर्ड से। अब आपको इस लिस्ट के सारे 8 पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने हैं यह मैं आपको समझा देता हूं उप प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल से। वैसे तो हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री नाम के किसी भी पद का कोई जिक्र है ही नहीं, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से एक बार आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे संविधान में इस पद से रिलेटेड आर्टिकल्स होते तो वह किस ऑर्डर में होते। इसका अंदाजा हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान के ज्यादातर टॉपिक्स में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो किया गया है आर्टिकल्स का, और इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे हमारी गोल्डन लिस्ट की मदद से। अगर संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद होता तो ऐसा होने पर इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता डी फॉर डिक्लेयर के बारे में, यानी उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वो ये डिक्लेयर करता कि हमारे देश में एक उप प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता आई फॉर आइडेंटिटी के बारे में, मतलब कि उप प्रधानमंत्री की पहचान क्या होगी, जैसे कि वह प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर का नेता होगा आदि आदि। इसके बाद जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता ई फॉर इलेक्शन के बारे में, जैसे कि उप प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा। और उसके बाद में बारी आती टी फॉर टर्म या टाइम की, यानी अगले जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होगा। इसके बाद बारी आती एस फॉर शर्तों की, यानी अगले आर्टिकल्स बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कंडीशंस या क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी। इसके जस्ट बाद में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते उप प्रधानमंत्री की ओथ यानी शपथ के बारे में। शपथ के बाद वाले आर्टिकल्स बात कर रहे होते एफ फॉर फिनिश, यानी उप प्रधानमंत्री को किस तरह से हटाया जा सकेगा अपने पद से, इस प्रोसेस के बारे में। और उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड बिल्कुल एंड में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते इसकी एडिशनल पावर्स के बारे में, यानी कुछ शक्तियों या अधिकारों के बारे में। इस तरह से उप प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लेकर मैंने आर्टिकल्स का जो ये ऑर्डर या क्रम आपको बताया है यह फॉलो किया गया है हमारे संविधान के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक्स में। जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है बिल्कुल उसी की तरह इस वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में भी जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 63 वो यही डिक्लेयर करता है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बात होगी उपराष्ट्रपति की आइडेंटिटी यानी पहचान के बारे में। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की पहचान हम कर सकते हैं 2 अलग अलग रूपों में, इसीलिए इस आइडेंटिटी वाले पॉइंट में हमें स्टडी करने पड़ेंगे 2 आर्टिकल्स यानी 2 अनुच्छेद। इनमें से जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 64 वो ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह ऑटोमेटिकली
राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। अब अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 65, वह बात करेगा उपराष्ट्रपति की दूसरी पहचान यानी ओरिजिनल वाली पहचान के बारे में। जो ओरिजिनल काम है उपराष्ट्रपति का वो ये है कि जब भी राष्ट्रपति का पद वेकेंट हो यानी रिक्त हो, या फिर अब्सेंस या बीमारी के कारण वो अपना कार्य ना कर पा रहा हो, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के दो अलग अलग काम हो गए हैं। एक तो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पद पर काम करना, और दूसरा राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 66, वो बात करता है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में। यहां हमारे को उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली तो ये कि उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक गण क्या होता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका जवाब यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं हमारे देश के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का। अगली जो बात ध्यान रखने लायक है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी राष्ट्रपति की तरह ही सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन से रिलेटेड इन दो महत्वपूर्ण बातों के अलावा आर्टिकल 66 बात करता है उपराष्ट्रपति के पद की क्वालिफिकेशंस के बारे में भी। उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस में जो सबसे प्रमुख क्वालिफिकेशन है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के पद के पात्र व्यक्ति की 35 इयर्स की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए पूरी तरह से। अब अगले दो आर्टिकल्स में बात होगी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल यानी उसके टर्म की। आर्टिकल 67 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से ही रिलेटेड अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 68 को समझने के लिए हमें लेना होगा एक उदाहरण का सहारा। मान लीजिए कि मैं उपराष्ट्रपति बन जाता हूं 1 जून 2019 से 1 जून 2024 तक के लिए। ऐसे में अगले उपराष्ट्रपति का इलेक्शन 1 जून 2024 से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा हर हाल में। कहने का मतलब यह हुआ कि अगले उपराष्ट्रपति का इलेक्शन पिछले उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही कर लिया जाएगा। कौन से आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक? आर्टिकल 68 के प्रोविजंस के मुताबिक। ये जो शर्तों वाला पॉइंट है, यहां सामान्यतया हम स्टडी करते हैं योग्यताओं की शर्तों यानी क्वालिफिकेशंस के बारे में। लेकिन अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं आर्टिकल 66 के तहत। तो इसलिए हम शर्तों वाले पॉइंट के आगे भी लिख देंगे आर्टिकल 66 ही, और फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 69, वह बात करता है उपराष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ओथ वाला ये पॉइंट ही हमारी आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति के टॉपिक में इतने कम आर्टिकल्स क्यों हैं, इतने कम प्रोविजंस क्यों हैं? उसका कारण यह है कि ये जो उप वाले पद होते हैं जैसे उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनको हमारे संविधान में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उप प्रधानमंत्री का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यही वजह है
कि उपराष्ट्रपति का टॉपिक भी बहुत ही कम आर्टिकल्स में सिमट कर रह गया है। इस वीडियो की शुरुआत हमने की थी आर्टिकल 63 से, जहां की यह डिक्लेयर किया गया था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अगले 2 आर्टिकल्स में बात की गई थी उपराष्ट्रपति की 2 अलग अलग आइडेंटिटीज यानी पहचान के बारे में। फिर आर्टिकल 66 में बात की गई थी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में। उसके बाद के अगले 2 आर्टिकल्स यानी आर्टिकल 67 और आर्टिकल 68 ये दोनों रिलेटेड थे उपराष्ट्रपति के टर्म यानी कार्यकाल से। और फिर एंड में आर्टिकल 69 रिलेटेड था उपराष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ से। वीडियो का ये आखिरी हिस्सा उन लोगों के लिए है जो ये भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर ये जो 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनके स्टार्टिंग आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, मतलब इनके पहले आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पहले आर्टिकल को ध्यान में रखने के लिए आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के स्टार्टिंग आर्टिकल को ध्यान में रखने की। उसकी भी एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि राष्ट्रपति का जो स्टार्टिंग आर्टिकल है उसको कैसे ध्यान में रखा जाए बिल्कुल आराम से। राष्ट्रपति का पहला आर्टिकल ध्यान में रखने के लिए आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति रिलेटेड है दल बदल से, क्योंकि असल में जो पूरा का पूरा दल बदल कानून है उसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जब मैंने ये अमेंडमेंट्स वाली वीडियो बनाई थी तो वहां मैंने बहुत आसान सी ट्रिक बताई थी कि किस तरह से दल बदल कानून का नाम आते ही आपको 52 का नंबर ध्यान में आ जाएगा अपने आप ही। वो ट्रिक ये थी कि आप इस दल बदल वर्ड को ध्यान से देखिए, इसमें अक्षर कितने हैं 5, तो आप 5 लिख दीजिए। और इसमें शब्द यानी वर्ड्स कितने हैं 2, तो आप 2 लिख दीजिए। इस तरह से दल बदल नाम आते ही आपको 52 का नंबर आराम से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो पहला आर्टिकल है वह आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा दल बदल वर्ड से। और फिर ये जो आर्टिकल 52 का नंबर आएगा इससे हम कई दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके लिए आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि हम जब भी लिफाफे में किसी को पैसे देते हैं गिफ्ट या सगुन के तौर पर, तो या तो 11 रुपए देते हैं या 51 देते हैं या 101 देते हैं आदि आदि। तो इस तरह से आर्टिकल 52 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा आर्टिकल 63 का वहां से स्टार्ट होंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स। और बिल्कुल इसी तरह से जब 52 में हम 101 जोड़ेंगे तो वहां से शुरू हो जाएंगे गवर्नर यानी राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल्स। मतलब कि गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स शुरू होते हैं 153 से। तो इस तरह से आप तो बस एक दल बदल वर्ड को ध्यान में रखिए और आपको इससे आसानी से ध्यान में रह जाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों ही टॉपिक्स के पहले पहले आर्टिकल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।